तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले पार्ट में अपन ने सभी संख्याओं के बारे में जाना था। इस पार्ट में अपन स्थानीय मान और इधर से अंकित मान, जातीय मान, ये सब चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या का अंकित मान क्या होता है। और इसके अलावा अपन भाजकता के नियम भी पढ़ेंगे जो अपने काम आएंगे। वो सभी भाजकता के नियम अपन पढ़ेंगे। तो टाइम को खराब नहीं करते हुए अपन चलते हैं, करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं स्थानीय मान। अब देखो, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन आ गया, ये अपने पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपन को कोई संख्या दे दी, जैसे कि सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे अपने पास संख्या दे देगा और इनमें से कोई एक अंक का अपन को स्थानीय मान पूछेगा। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 8 को लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसी कोई संख्या दे देगा अपन को और पूछेगा कि इस संख्या में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अपने पास ऑप्शन दे देगा, वो सारी चीजें अपन सभी की निकालेंगे, क्योंकि अपन को ये सब समझना है कि क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते। तो सबसे पहले देखो, पीछे से उठाएंगे अपन संख्या 6 का। तो यहाँ पे लिख दो आप 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। अब देखो 6 अपने इकाई स्थान पे आ रहा है, 6 अपना इकाई स्थान पे आ रहा है। तो इकाई का मतलब क्या होता है 1। तो इसको अपन गुणा कर देंगे 1 से, इसको गुणा कर देंगे अपन 1 से। तो अपने कितना आया, 6 आ गया। तो अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए, ये संख्या दे देगा अपन को और पूछेगा कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान होगा 6 ही। उसके बाद में देखते हैं अपन 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान। अब 7 अपने किस स्थान पे हैं, 7 अपने ढाई स्थान पे हैं, 7 अपने ढाई स्थान पे हैं। ढाई का मतलब क्या होता है 10। तो इसको कर देंगे अपन 10 से गुणा, इसको कर दिया अपन ने 10 से गुणा कर दिया। तो देखो 10 से गुणा करेंगे तो ये 70 हो गया। ये संख्या दे देगा अपन को और पूछेगा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो क्या होगा, 70 होगा। उसके बाद में अपन निकालते हैं 5 का स्थानीय मान। तो ये अपने 5 का स्थानीय मान आ गया, 5 का स्थानीय मान। तो 5 अपने किस स्थान पे हैं, 5 है अपने सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। तो देखो 5 को गुणा करेंगे अपन 100 से, तो कितने हो गए अपने 500। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो क्या होगा, 500 होगा, ठीक है। ऐसे अपन को इन सभी का स्थान देखना है कि 6 का स्थान क्या है। 6 का स्थान है इकाई अंक पे 6 है अपने,
तो 6 को अपन गुणा कर देंगे एक से, ठीक है। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000, 10,000 का मतलब होता है 10,000, लाख का मतलब होता है लाख, 10 लाख, ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखो इधर अब 8 अपने किस स्थान पे आ रहा है? 8 आ रहा है अपने 1000 पे। 8 का स्थानीय मान तो अब देखो 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 अपने 1000 पे आ रहा है, तो इसको कर देंगे 1000 से गुणा, तो ये हो गए अपने 8000। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान होगा 8000। आ गई बात समझ में? उसके बाद में अपने 1 का देखते हैं। 1 का स्थानीय मान तो 1 अपने किस स्थान पे आ रहा है? 1 अपने 10,000 पे आ रहा है, तो इसको 10,000 से गुणा कर देंगे अपन। 1 गुणा 10,000 तो ये हो गए अपनी 10,000, ठीक है, ये हो गए अपने 10,000। 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 10,000 होगा, ठीक है साहब। उसके बाद में अपन देखते हैं 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 अपना कितने पे आ रहा है? 2 अपना आ रहा है लाख पे, 1 लाख पे आ रहा है, तो 1 लाख से गुणा कर देंगे तो ये हो गए अपने 2 लाख। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 लाख होगा। उसके बाद में देखते हैं अपन 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 अपने आ रहा है 10,000 पे, तो 3 को गुणा कर देंगे अपन, सॉरी 10 लाख में, तो 3 को गुणा कर देंगे अपन 10 लाख से, तो क्या हो गया? ये 30 लाख हो गया, 30 लाख हो गया। समझ में आ गई बात ही? देखो इधर सबसे पहले अपन ने क्या किया, पीछे से निकालते हैं अपन स्थानीय मान। तो इकाई अपने 6 अपने इकाई अंक पे आ रहा है, तो इकाई का मतलब क्या होता है? 1, तो गुणा कर दिया अपन ने 1। उसके बाद में 7 अपने दहाई अंक पे आ रहा है, दहाई का मतलब होता है 10, तो 7 को अपन ने 10 से गुणा कर दिया। 5 अपने किस स्थान पे आ रहा है? 5 अपने सैकड़ा पे आ रहा है, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 5 को 100 से गुणा किया, 500 आया। उसके बाद में 8 अपने आ रहा है 1000 पे, तो 8 को 1000 से गुणा कर दिया, 8000 हो गए। उसके बाद में आ रहा है अपने 1, तो 1 अपने 10,000 पे आ रहा है, तो 1 को अपन 10,000 से गुणा करेंगे तो 10,000 ही आएंगे। उसके बाद में देखो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 अपने 1 लाख पे आता है, तो इसको 1 लाख से गुणा कर देंगे। 2 को 1 लाख से गुणा करेंगे तो 2 लाख होगा। उसके बाद में 3 देखो, 3 अपने 10 लाख पे आ रहा है, तो 3 को 10 लाख से गुणा कर देंगे तो 30 लाख हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे निकालेंगे अपन स्थानीय मान। तो कुछ क्वेश्चन अपन और सोल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसे कि अपने पास संख्या दे दी 2 1 7 6 5 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो, और ऑप्शन दे दिया अपन को, ऑप्शन दे दिया ए है अपना 7, बी है अपना 70, सी है अपना 700 और डी है अपना 7000, ठीक है। अब चेक करते हैं अपन स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। जिस अंक का अपन को स्थानीय मान पूछ रहा है, पहले सबसे पहले अपन उसका स्थान देखेंगे। स्थानीय मान का ही मतलब क्या होता है? स्थान देखो और मान निकालो, ठीक है। एक तरह से ऐसे मान लो, स्थान देखो और मान निकालो। स्थानीय मान का मतलब होता है ये। तो देखो स्थानीय मान, सबसे पहले जिस अंक का अपन को स्थानीय मान पूछ रहा है, किस अंक का अपन से स्थानीय मान पूछ रहा है? 7 का अपन से स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 7 को देखो
किस स्थान पे अपने आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो 7 को गुणा कर दो अपने 100 से, क्या आएगा अपने, क्या आएगा, 700 आएगा। 700 आ गया तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ठीक है। इसके अलावा अगर ये 5 का पूछता तो 5 अपने इकाई अंक पे आ रहा है, तो 5 को अपन गुणा कर देंगे 1 से, तो बराबर अपने क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद में अगर इसने पूछ लिया कि इस संख्या में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो 6 अपने दहाई अंक पे आ रहा है, दहाई का मतलब होता है 10, तो 6 को गुणा कर देंगे अपन 10 से, ये हो गए अपने 7। 7 का निकाल ही लिया। इसके अलावा अपन 1 का देखते हैं। 1 अपने किस स्थान पे आ रहा है, 1 आ रहा है अपने 1000 पे, तो इसको कर देंगे 1000 से गुणा, तो ये हो गए अपने 1000 आ गए। ठीक है। उसके बाद में 2 का भी निकाल लेते हैं साथ में। तो 2 अपने किस स्थान पे आ रहे हैं, 10,000 पे आ रहे हैं, तो इसको अपन 10,000 से ही क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये हो गए अपने 20,000। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे अपने ऑप्शन आएंगे और ऐसे अपने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आ गई बात समझ में, कैसे अपन स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन अपन उठाते हैं, उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं, 7 9 2 4 4 6 का स्थानीय में, किसी का भी 9 का देखते हैं इस बार, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। देखते हैं। अपन को ऑप्शन दे दिया इसने, ए में अपन को दे दिया 90, बी में दे दिया 900, सी में दे दिया 9000 और डी में दे दिया 10,000। ठीक है। कैसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे कि सबसे पहले अपन ने जिस अंक का पूछ रहा है उस अंक का अपन को स्थान मालूम होना चाहिए। तो किस स्थान पे आ रहा है, ये अपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पे आ रहा है, तो 9 को कर दो 1000 से गुणा, आ गए अपने 9000। 9000 किस ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया। अगर 6 का पूछता तो 6 अपने इकाई अंक पे आ रहा है, 6 को गुणा कर देंगे 1 से, 6 आ गया। 4 का पूछता तो 4 अपने दहाई अंक पे आ रहे हैं, दहाई का मतलब होता है 10, 10 से गुणा किया तो अपने 40 आ गया। 2 का पूछता तो 2 अपने सैकड़ा पे आ रहे हैं, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 100 से गुणा कर दिया, ये हो गए अपने 200। उसके बाद में 9 का निकाल लिया अपने, 7 का भी निकाल लेते हैं। तो 7 अपने 10,000 पे आ रहा है, तो 10,000 से गुणा कर दिया, तो ये हो गए अपने 70,000। ठीक है। ऐसे अपन स्थानीय मान को निकालते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये स्थानीय मान क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले अपन इसके ऑप्शन भी लिख देते हैं। सबसे पहले अपने आ गया
2000, बी आ गया अपने 2, सी आ गया अपने 20 लाख, उसके बाद में डी आ गया अपने 20,000। ठीक है, अब देखते हैं स्थानीय मान किसका पूछ रहा है अपन से, 2 का पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात होना चाहिए, क्या ज्ञात होना चाहिए, स्थानीय मान ज्ञात होना चाहिए। तो स्थानीय मान देखते हैं अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, लाख। इसमें से अपन इस वाले 0 को हटा देते हैं वरना अपने ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये लाख पे आ रहा है तो 2 लाख बनेगा, अपन ने 20 लाख लिख दिया। कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है, मनोज गलती का पुतला है जो अक्सर हो जाती है। तो देखो 2 अपना आ रहा है लाख पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 2 को गुणा कर देंगे अपन 1 लाख से, कर दिया अपन ने, तो आ गए अपने पास 2 लाख। 2 लाख आ गए और ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो गया। इसके अलावा अपन से 1 का पूछता है कि 1 का स्थानीय मान बताओ, तो 1 अपने इकाई अंक पे आ रहा है तो 1 हो गया 0, सॉरी 0 नहीं होगा, 1 गुणा 1 ही होगा। वही मनोज गलती का पुतला है जो अक्सर हो जाती है। तो उसके बाद में देखो 4 का स्थानीय मान, 4 अपने दहाई अंक पे आ रहा है तो दहाई का मतलब होता है 10, हो गई 40। 2 अपने सैकड़ा पे आ रहा है, सैकड़ा का अर्थ होता है अपने, क्या होता है अपने, अच्छा 1 सेकंड, मनोज गलती का पुतला है जो अक्सर हो जाती हैं। तो यहाँ पे 2 बार 2 2 आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अपन किस वाले 2 का स्थानीय मान ज्ञात कर रहेंगे या किस वाले का अपन से पूछ रहा है। तो अपन इसकी जगह पे 2 नहीं करेंगे, इसकी जगह पे कर देंगे अपन 5। मनोज गलती का पुतला है जो अक्सर हो जाती हैं। तो 5 का स्थानीय मान, 5 अपने सैकड़ा पे आ रहा है तो 5 को गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो गए अपने 500। उसके बाद में 8, तो 8 किसी स्थान पे आ रहा है, 8 आ रहा है अपने 1000 पे, तो गुणा कर दिया अपन ने 1000 से, हो गया 8000। उसके बाद में 9 आ रहे हैं अपने 10,000 पे, तो 9 को कर दिया अपन ने 10,000 से गुणा, तो हो गए अपने 90,000। उसके बाद में 2 का निकाल लिया अपन ने 3 अपने 10 लाख पे आ रहे हैं, तो इसको कर दिया अपन ने 10 लाख से गुणा, तो ये हो गए अपने 30 लाख, 30 लाख हो गए। ठीक है, आई होप आपने स्थानीय मान निकाल लिया। 1 सेकेंड, आई होप आपने स्थानीय मान निकालना सीख लिया होगा कि किसी भी अंक का अपन से स्थानीय मान पूछ रहा है तो उस अंक का अपन को स्थान मालूम होना चाहिए कि वो इकाई अंक पे आ रहा है या दहाई अंक पे आ रहा है या सैकड़ा पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, 10,000 पे आ रहा है, लाख पे आ रहा है, 10 करोड़ पे आ रहा है, 20 करोड़ पे आ रहा है। आगे तो मत देखो, यहाँ तक ही ठीक है। ठीक है, तो अपन को उस अंक का स्थान पता है, तो जिस अंक का पूछ रहा है, जिसे कि 2 का पूछ रहे हैं, तो 2 को उस स्थान से गुणा कर देंगे। जिसे कि इकाई पे आ रहा है तो 1 से, दहाई पे आ रहा है तो 10 से, और सैकड़ा पे आ रहा है तो 100 से, और 1000 पे आ रहा है तो 1000 से गुणा कर देंगे तो उससे अपना स्थानीय मान आ जाएगा और निकल जाएगा। जो ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को आप करेक्ट कर देना। इसके अलावा मैं 3 का स्थानीय मान क्या होगा
ठीक है, अपन ने 4 क्वेश्चन बता दिए सारे। 5वां क्वेश्चन आपको करना है और इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में भी देना है कि अपने 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है, भले वो सही करें या गलत करें। ठीक है, कमेंट आपको करना है। उसके बाद में स्थानीय मान अपना क्लियर है। अब देखेंगे अपन अंकित मान या जातीय मान। अंकित मान को ही क्या बोलते हैं अपन, जातीय मान बोलते हैं। ठीक है, अपन से संख्या दे दे और पूछ ले कि 3 ये ऐसी संख्या दे दी है अपन को और पूछ लिया कि 9 का स्थानीय मान क्या, 9 का अंकित मान क्या होगा या 9 का जातीय मान क्या होगा। अंकित मान भी दे सकता है या जातीय मान भी दे सकता है। ठीक है, तो करते हैं उसको स्टार्ट। इस टॉपिक को हटाते हैं, उस टॉपिक को लेके आते हैं। अब निकालेंगे अपन अंकित मान और या जातीय मान। ठीक है, अंकित मान को ही अपन क्या बोल सकते हैं, जातीय मान बोल सकते हैं। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे अपन, अंक का स्थान देखेंगे फिर उसका मान निकालेंगे। अगर वो 2.5 अंक पे हैं तो 2.5 का अर्थ है 10, तो उस अंक को अपन 10 से गुणा कर देंगे तो अपना स्थानीय मान आ जाएगा। अब देखते हैं अंकित मान। जैसे कि क्वेश्चन आ गया अपने पास, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन आ गया कि इस संख्या में 3 का अंकित मान ज्ञात करो। अब देखो स्थानीय मान में क्या होता था कि अपन को उस अंक का स्थान देखना पड़ता था, पर अंकित मान या जातीय मान में क्या है, जिस अंक का पूछ रहा है वही अंक उसका अंकित मान या जातीय मान होगा। जैसे कि ये कोई संख्या है, इसमें अपन से 3 का अंकित मान पूछ रहा है, तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा। 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 ही होगा। अगर 1 का पूछता 1 का अंकित मान, तो 1 का अंकित मान भी 1 ही होता। इधर से 6 का पूछ लेता, 6 का अंकित मान 6 का अंकित मान भी 6 होता। 7 का अंकित मान 7 का अंकित मान भी 7 ही होगा। 2 का अंकित मान भी 2 ही होगा। ठीक है, अंकित मान में किसी भी संख्या या किसी भी संख्या में किसी अंक का अपन से अंकित मान या जातीय मान पूछ रहा है, तो उसका अंकित मान या जातीय मान वही अंक होगा जिस अंक के बारे में अपन से पूछ रहा है। ठीक है, स्थानीय मान में अपन स्थान देखते हैं कि वह अंक किस स्थान पे आ रहा है। अंकित मान या जातीय मान में जिस अंक के बारे में पूछ रहे हैं वही अंक उसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में देख लो इधर, जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, में 1 का अंकित मान क्या होगा। ऑप्शन दे दिए अपन को, 1, बी में दे दिया अपन को 10, सी में दे दिया अपन को 100, डी में दे दिया अपन को 1000। ठीक है, किस अंक का अपन से पूछ रहा है, 1 का अपन से पूछ रहा है, तो 1 का अंकित मान अपन ने देखा है। अंकित मान में जिस अंक के बारे में अपन से पूछ रहा है, जिस अंक का मान अपन से पूछ रहा है वही अंक उसका आंसर होगा। तो इसमें 1 का अंकित मान 1 ही होगा। ठीक है, अगर अपन से पूछता 8 का अंकित मान या जातीय मान क्या है, तो
तो 8 का 8 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा, 3 का 3 होगा, 2 का 2 होगा। ठीक है, अंकित मान पहचानने में और स्थानीय मान पहचानने में गलती मत करना। स्थानीय मान नाम से ही पता चल रहा है कि उस अंक का अपन को स्थान देखना है, फिर उसका जैसे कि वह सैकड़ा पे आ रहा है तो उस अंक को 100 से गुणा कर देंगे, 1000 पे आ रहा है तो उस अंक को अपन 1000 से गुणा कर देंगे। अंकित मान या जातीय मान में ऐसा नहीं होता, जिस अंक के बारे में अपन से पूछ रहा है वही अंक उसका आंसर होगा। ठीक है, तो अंकित मान या जातीय मान और स्थानीय मान दोनों समझ गए आप। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन का आंसर आप देना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 325987 में 2 का जातीय मान क्या होगा, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे। सभी स्टूडेंट इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से लिख लेना और इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, ये अंकित मान हो गए अपने और इधर से स्थानीय मान हो गए। अब अपन चलेंगे भाज्यता के नियम की ओर। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और चलते हैं भाज्यता के नियम की ओर। अच्छा, भाज्यता के नियम को पढ़ने से पहले अपनी कुछ संख्याएं छूट गई हैं, वहां से भी अपने पास क्वेश्चन आते हैं, तो अपन किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, उस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में अपन भाज्यता के नियम की ओर चलेंगे। पहले कुछ संख्याएं अपनी रह गई हैं, उन संख्याओं को देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले एक अंक की संख्याएं। एक अंकों की संख्याएं। तो देखो इधर बच्चों, एक अंकों की संख्या में 1 से लेके 9 तक की सभी संख्याएं अपनी आ जाएंगी। 1 से लेके 9 तक की सभी संख्याएं अपनी एक अंकों की संख्याओं में आ जाएंगी। और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो हो जाएगी 1। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या अपनी 1 हो जाएगी। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपनी हो जाएगी 9। कुल संख्या कुल संख्या कितनी हो जाएगी एक अंकों की? ये हो जाएगी अपने 9। ये हो जाएगी अपने 9। ठीक है, अब देखो इधर 2 अंकों की संख्याएं देखते हैं अपन। 2 अंकों की संख्याएं। 2 अंकों की संख्याएं। तो देखो 2 अंकों की संख्या में 10 से लेके 99 तक सभी संख्याएं अपने पास आ जाएंगी 2 अंकों में, जिसमें से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो अपनी हो जाएगी 10 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी अपने पास 99। और कुल संख्या की बात करें बच्चों, कुल संख्या, अब देखो कुल संख्या निकालने के लिए अपने पास एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है, देखो इधर वो ट्रिक क्या है। अपन से जिन अंकों की कुल संख्या पूछे, जैसे कि 2 अंकों की अपन से पूछ रहा है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
माइनस हो जाएंगी इसके ठीक ऊपर वाली, 2 के ठीक ऊपर वाली क्या आती हैं 1, 2 के पहले क्या आता है 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपनी होती है 99 माइनस 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है अपनी 9। तो 99 माइनस 9 बराबर कितने आ गए अपने पास 90। कितने आ गए 90। तो ये लिख दिया अपन ने 90। अब देखो इधर 3 अंकों की देखते हैं अपन। 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं। 3 अंकों की संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं अपने पास आ जाएंगी 100 से लेके 999। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो अपनी क्या हो जाएगी 100 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। और कुल संख्या अपनी क्या हो जाएंगी बच्चों, क्या हो जाएंगी। देखो इधर 3 अंकों की ज्ञात करनी है अपन को इस बार, तो यहाँ पे 2 की जगह कर देंगे अपन 3 और 3 के ठीक पहले क्या आता है 2, तो ये 2। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। इनको माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 900। ये आ गई 900। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं 900 संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चार अंकों की संख्याएं, 4 अंकों की संख्याएं। तो 4 अंकों की संख्या में 1000 से लेके 9999 तक की सभी संख्याएं अपने पास आ जाएंगी। और अगर बात करें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की तो वो हो जाएगी 1000। और बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की तो वो हो जाएगी 9999। और कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या की करें हम बात, तो 3 की जगह इस बार क्या हो जाएगा 4 और 4 के पहले क्या आता है 3। तो 4 अंकों की कुल 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9999। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 999। माइनस करेंगे तो आ गई 9000। तो ये हो गए अपने पास 9000। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं 9000 होती हैं साहब। अब देखते हैं 5 अंकों की संख्या को। 5 अंकों की संख्याएं, 5 अंकों की संख्याएं। तो 10,000 से लेके 99,999 तक की सभी संख्याएं आ जाएंगी 5 अंकों की संख्याओं में। अगर बात करें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो हो जाएगी 10,000। बात करें सबसे बड़ी संख्या की तो 99,999 अपनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएंगी।
कुल संख्या। अब देखो 5 अंकों की अपन को कुल संख्या निकालनी है, तो 4 की जगह हो गया 5, और 5 के ठीक पहले क्या आता है बालकों 4। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। इधर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। माइनस करेंगे तो कुल संख्या अपने पास आ जाएंगी 90,000। ऐसे अपन से पूछ ले 6 अंकों की कुल संख्याएं, तो 6 अंकों की कुल संख्या भी अपन निकाल लेंगे। 7 अंकों की पूछे तो 7 अंकों की निकाल लेंगे। 8 अंकों की पूछे तो 8 अंकों की भी अपन निकाल लेंगे। आप 10 तक निकाल लेना, 5 तक मैंने बता दिया आपको, आप 10 तक निकाल लेना, ठीक है। तो 10 तक आप निकाल लेना। अब देखते हैं अपन इसके बाद में भाज्यता के नियम को, ठीक है। भाज्यता के नियम को अपन देखते हैं, तो इनको उतार लो। 5 तक मैंने बता दिए, बाकी नीचे के 5 आपको उतारने हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। वैसे तो इतना हार्ड नहीं है, समझ में आ ही गया होगा। 6 अंकों के अपन से पूछें तो 6 अंकों में 1 लाख इधर आ जाएंगे, इधर से अपने पास 9,99,999 अपने पास बड़ी संख्या आ जाएंगी, ठीक है। कुल संख्या छोटी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो अपने पास आ जाएगी 1 लाख, और इधर अपनी बड़ी संख्या आ जाएंगी 9,99,999, ठीक है। और कुल संख्या अपने पास आ जाएंगी 9 लाख, ठीक है, 9 लाख। तो यहाँ तक आप उतार लो। ऐसे करके आपको 10 तक आपको उतारनी है। उसके बाद में चलते हैं अपन भाज्यता के नियम की ओर। तो बच्चों देखो अपने भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? जैसे कि मान लो अपने पास कोई बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, अपन को चेक करना है कि उसमें 3 का भाग पूरी बार जा रहा है या नहीं। तो इसके लिए अपने पास भाज्यता के नियम है, जिससे अपन को आसानी से पता चल जाएगा कि उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो इन नियम को अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले अपन 2 का भाज्यता का नियम देखते हैं। तो 2 का भाज्यता का नियम क्या कह रहा है? जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर अपन को कोई संख्या दे देगा, उसमें अपन इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये अपने पास कोई संख्या है, ये अपने पास कोई संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। तो अपन इसके इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक में क्या आ रहा है? 4। तो अपना नियम क्या कह रहा है? जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, तो अपने पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होती है, ठीक है। तो ये पूरी संख्या अपनी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। इसके इकाई अंक में क्या आ गया? 4 आ गया। जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह सभी संख्याएं अपनी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं अपन। एक और संख्या ले लेते हैं अपन। ये अपने पास कोई संख्या है, ठीक है। अपन कुछ नहीं देखेंगे, अपन सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। क्या इकाई अंक में 0, 2, 6, 8 में से कोई अंक आ रहा है? हाँ, 0 आ रहा है। अतः ये 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। ऐसे ही अपन एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं।
8 9 2 5 4 3 2 1। क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? अपन देखेंगे 2 के भाज्यता के नियम को। जिस संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 तथा 8 आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 5 अंक आए 0 2 4 6 8, तो क्या इसके इकाई अंक में 0 2 6 8 आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो ये अपनी 2 से विभाजित नहीं होगी। ये दोनों अपनी 2 से विभाजित होगी, ये संख्या अपनी 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अपना नियम बोल रहा है जिस संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 आए तो वह सभी संख्याएं अपनी क्या होंगी? 2 से विभाजित होंगी। अगर ये 5 अंक नहीं आए तो बाकी सारी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। आ गई बात समझ में? तो ये ऊपर की 2 अपनी 2 से विभाजित हैं और नीचे की नहीं है। तो ये 2 एग्जाम्पल आप उतार सकते हो इसके नीचे। अब देखते हैं 3 का भाज्यता का नियम। 3 का भाज्यता का नियम अपन से क्या बोल रहे हैं? जिस संख्या में सभी अंकों के योगफल में 3 का भाग पूरी बार चला जाए तो वह संख्या अपनी 3 से पूर्णतः भाज्य होगी। अब देखते हैं यहाँ पे अपन ने कोई एग्जाम्पल ले लिया 2 6 8 7 5। के बाद में अपन ले लेते हैं क्या लें? ले लेते हैं अपन 5 को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इधर अपन को कुछ नहीं करना। 3 के भाज्यता के नियम में ये अपन को कोई संख्या दे दी तो इनके अंकों का योग करना है। अगर इनके अंकों के योग में 3 का भाग पूरी बार चला जाए तो वह संख्या 3 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो करो इनके अंकों का योग 2 + 6 + 8 + 7 + 5 + 5। तो देखो बच्चों इधर 5 5 कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। और इधर देखो 8 और 2 कितने हो गए? ये भी हो गए 10। और इधर 6 और 7 कितने हो गए? 13। तो 10 10 20 13 33। तो कुल कितने आ गए? 33। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें 3 का भाग पूरी बार जा रहा है क्या? हाँ, इसमें पूरी बार जा रहा है। 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 11 बार जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ भी आपको ये संख्या बड़ी मिल जाए, जैसे कि 33 भी अपने पास कोई बड़ी संख्या है, तो अपन इनका भी इनके अंकों का भी क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। 3 + 3 कितने हो गए? 6। 6 में 3 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, 2 बार जा रहा है। अतः ये पूरी संख्या क्या होगी? ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अगर अपने पास कोई बड़ी संख्या है, अगर उनके अंकों का योग भी बड़ा आ रहा है तो उनके अंकों का और योग कर दो ताकि अपने छोटे से छोटा आ जाए, ताकि अपन को आसानी से पता चल जाए कि इसमें 3 का भाग पूरी बार जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे 33 है तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि 11 बार जा रहा है, बट अपन फिर भी समझने के लिए इनका भी क्या कर दिया? इनके अंकों का भी क्या कर दिया? योग कर दिया। कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 में तो अपन को आसानी से पता चल रहा है कि इसमें 2 का भाग 3 का भाग पूरी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। ठीक है, अब देखो इधर एक और संख्या अपन देख लेते हैं।
9 7 9 2 3 7। ठीक है, अब इस संख्या के अंकों का योग करते हैं अपन। 9 7 प्लस 9 7 9 2 प्लस 3 प्लस 7। अब देखो इधर, देखो इधर, किधर, इधर। 9 और 9 18, 18 और 2 कितने हो गए? ये हो गए अपने पास 20। 7 और 3 कितने हो गए अपने पास? 10। 10 और 20 30, बचे कितनी? 7। तो ये आ गए अपने पास 37। अब देखो 37 भी अपन को कोई बड़ी संख्या लग रही है, तो इनके अंकों का भी योग अपन कर लेते हैं। तो 3 प्लस 7 बराबर क्या आ गए? 10 आ गए। क्या 10 में 3 का भाग पूरी बार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अतः ये पूरी संख्या अपनी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये अपनी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। पहले वाले अपन ने किया था तो उसमें 3 का भाग पूरी बार जा रहा था। उनके अंकों के योग में 3 का भाग पूरी बार जा रहा था, इसलिए अपन ने बोल दिया कि वह संख्या अपनी 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो आप। छोटी संख्या ले लेते हैं इस बार। तो देखो इनके अंकों का योग करते हैं। 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 7। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर 8 और 2 हो गए 10, 7 और 3 हो गए 10, 10 10 होते हैं 20, 20 और 7 कितने हो गए? 27। क्या 27 में 3 का भाग पूरी बार जा रहा है क्या? अच्छा, ये 27 भी अपन को बड़ी संख्या लग रही है। ठीक है, तो इनका भी क्या कर लेते हैं अपन, इनके अंकों का भी क्या कर लेंगे अपन? योग कर लेंगे। तो कितने हो गए ये? 9। क्या 9 में 3 का भाग पूरी बार जा रहा है क्या? जा रहा है। अतः ये वाली संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इन एग्जाम्पल को आप इसमें लिख लो और इस एग्जाम्पल को आप इसमें लिख लो। ठीक है, उतार लो। बाकी अपन चलते हैं आगे के नियम की ओर। तो देखो आगे 4 का भाज्यता का नियम अपना क्या बोल रहा है। जिस संख्या के दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या में 4 का भाग पूरी बार चला जाए तो वह संख्या अपनी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझो बात को। जैसे कि अपने पास कोई संख्या है, ये कोई संख्या है अपने पास, तो अपन देखेंगे कि दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या, कौन सी संख्या बन रही है? ये संख्या बन रही है 12। इस संख्या में 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा तो ये पूरी संख्या अपनी क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 12 में 4 का भाग पूरी बार चला जाता है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो इस संख्या में 4 का भाग पूरी बार चला गया, अतः ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, दहाई और इकाई अंक से कौन सी संख्या बनी? 12। तो इसमें 4 का भाग पूरी बार चला गया, अतः ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन।
9 7 6 5 2 8। देखो इधर दहाई और इकाई अंक से कौन सी संख्या बन रही हैं? अपने बन रही हैं 28। तो 28 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो 4 का भाग पूरी बार चला गया, अतः ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब देखो दहाई और इकाई अंक से कौन सी संख्या बनी? 81 बनी। तो 81 में 4 का भाग पूरी बार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, अतः ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी क्या? नहीं होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 का भाज्यता का नियम क्या कह रहा है? जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देखो इधर देखो ये कोई संख्या है, अपन इसमें देखेंगे इकाई अंक को। इकाई अंक में 0 या 5 के स्थान पर 0 या 5 आ रहा है क्या? इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है, अतः ये क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी क्या? इसमें इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, अतः ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 या 5 नहीं आ रहे, अतः ये 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये दोनों एग्जाम्पल इसमें लिख लो और ये दोनों एग्जाम्पल इसमें लिख लो। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए हैं, उतार लो इनको। बाकी चलते हैं अपन अगले नियम की ओर। हाँ, तो आगे देखो बच्चों, 6 का भाज्यता का नियम अपना क्या बोल रहा है? 6 का भाज्यता का नियम अपना बोल रहा है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कोई संख्या 7 9 8 2 4 6। ठीक है, ये अपन ने कोई संख्या ले ली। ठीक है सर, अब देखेंगे सबसे पहले इसमें 2 का भाग पूरी बार जा रहा है क्या? 2 का भाजकता का नियम अपना क्या था? 2 का भाजकता का नियम अपना ये था कि इकाई अंक में जिस संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 या 6 आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी।
तो 6 आ रहा है, तो ये क्या है, 2 से भाज्य है। अब 3 का देखते हैं। अगर ये 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी तो 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 3 का भाजकता का नियम क्या बोल रहा है, किसी संख्या के अंकों का योग करें, फिर देखें कि उसमें 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है क्या। अगर उनके अंकों के योग में 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, अतः वह पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो करते हैं इनके अंकों का योग। तो देखो साहब, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। इधर 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए। तो ये कुल मिला के कितने हो गए अपने पास, 16, 10, 26, 10, 36। ठीक है। अब देखते हैं 36 में 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है क्या। हाँ जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है। पर अगर ये अपन को अभी भी बड़ी संख्या लग रही है तो इस 36 के अंकों का योग भी कर दो। कितनी आई, 9 आ गई। क्या 9 में 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है क्या, ये तो अपन को साफ नजर आ रहा है, जा रहा है सर 3 बार। ठीक है सर। ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, अतः ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है। ये अपनी 6 का भाजकता का नियम कहता है। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं 7 का भाजकता का नियम। दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगना करके शेष में से घटा देते हैं जब तक संख्या 7 से कट ना जाए। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, इधर 16 और 807। ठीक है। देखते हैं क्या करेंगे अपन। सबसे पहले इकाई अंक को दुगना करेंगे। इकाई अंक कितना है अपना, 7। तो 7 को 2 से गुणा कर दो, हो गया ये दुगना। कितना आया, 14 आया। अब बाकी जो शेष संख्या बची उनमें से अपन क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। -14। तो इधर देखो 6, 6, 6, 1, ये बचा। फिर इकाई अंक को उठाएंगे और दुगना करेंगे। 6 को 2 से गुणा करेंगे, आए 12। ये संख्या बची अपने पास 166। -12 किया तो कितना बचा, 154 बचे। 154 में फिर इकाई अंक को दुगना करो। 4 गुणा 2 किया, 8 आया। बचे कितने, 15। 15 माइनस 8 किए तो कितने बचे, कितने बचे, बचे अपने पास 7। ठीक है। अब 7 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है एक बार, अतः ये पूरी संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। ये संख्या अपनी पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। अब आगे के नियम की ओर चलते हैं। इस एग्जाम्पल को इसमें, इस एग्जाम्पल को इसमें। ठीक है, लिख लो। बाकी चलते हैं अपने आगे के नियम की ओर। अब देखो 8 का भाजकता का नियम क्या कह रहा है। जिस संख्या के सैकड़ाधाय और इकाई अंक से बनी संख्या में 8 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए,
तो वह संख्या 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। तो दहाई इकाई सैकड़ा, दहाई इकाई, इससे बनी संख्या कौन सी है, 248। अब देखते हैं इसमें 8 का भाग पूरी बार जा रहा है क्या, तो ये 8 से कटे 3 बार, ये 8 से कटे 1 बार, तो इसमें भाग जा रहा है अपने 31 बार। ठीक है, तो इस संख्या, ये जो संख्या है ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, अतः ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या ये है, और इसमें 8 का भाग पूरी बार जा रहा है, अतः ये संख्या अपनी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद में देखते हैं 9 का भाजकता का नियम। 9 का भाजकता का नियम क्या बोल रहा है, जिस संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग पूरी बार चला जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो अब इधर ये संख्या अच्छी लग रही है। तो इस संख्या के अंकों का योगफल निकालते हैं। सबसे पहले तो 8 + 5 + 3 + 2 + 5 + 4। तो देखो बच्चों, इधर 2 और 8 तो हो गए अपने 10, और 5 और 5 कितने हो गए अपने 10 हो गए। बचे अपने 3 और 4, तो ये हो गए अपने 7। तो ये कुल मिला के कितने हो गए अपने पास, 27 हो गए। क्या 27 में 9 का भाग पूरी बार जा रहा है, क्या जा रहा है 3 बार। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 आए तो वह संख्या अपनी क्या होगी, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8 2 4 0 5 0। तो देखो इधर इसके इकाई अंक के स्थान पर अपने 0 आ रहा है, तो ये 10 से विभाजित होगी। इधर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। इसमें भी इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है, तो ये भी अपनी क्या होगी, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें लिख लेना। ठीक है, भाजकता के नियम अपने हो गए, और अपने बचा बोडमास का नियम, जो अपन अगले पार्ट में देखेंगे। बोडमास का नियम और उसके क्वेश्चन और बाकी जो क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन अपन थर्ड पार्ट में करेंगे। इस पार्ट को अपन यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंटों को शेयर करो।
ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।